हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीकली वीडियो में। तो बात करते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस की। तीसरा हफ्ता कंसोलिडेशन का मार्जिनल कट के साथ बोथ निफ्टी और सेंसेक्स बंद हुए। सेक्टोरल फ्रंट पे केवल आईटी और एफएमसीजी जहां पे आपने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, बाकी सारे सेक्टर्स आपको नेगेटिव साइड पे नजर आएंगे, जहां पे कि मीडिया, फाइनेंशियल्स, एनर्जी, बैंकिंग और ऑटो, ये सभी आपने नेगेटिव साइड पे क्लोज करते हुए देखे। तो कंसोलिडेशन के टोन में बेसिकली लार्जली आपने सेक्टोरल फ्रंट पे भी ज़्यादा कंसोलिडेशन का ही बायस देखा। अब बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स लूजर्स की। तो श्रीराम फाइनेंस ने लीड किया फ्रॉम द टॉप 5 गेनर्स इन द निफ्टी 50 बास्केट, फॉलोड बाय इंडिगो, टाटा कंज्यूमर्स, इन्फोसिस और टेकएम फ्रॉम द आईटी बास्केट। लूजिंग साइड पे आपने एक्सिस बैंक जो कि करीब 4% के कट, फॉलोड बाय जेएसडब्ल्यू स्टील, इटर्नल, सन फार्मा और ओएनजीसी, ये टॉप 5 लूजर्स रहे। अब क्या एंटिसिपेटेड है इस 3 वीक के कंसोलिडेशन के बाद? तो देखिए, कहीं ना कहीं एक टेसल, एक कंसोलिडेशन जो रिकॉर्ड हाइज के पास यूजुअली देखने को मिलता है, तो वही अभी तक चल रहा है। अच्छी बात क्या है कि कहीं ना कहीं आप 20 ईएमए के आसपास ही हैं। मींस अभी तक तो यही है कि आपका मोर ऑफ टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है, प्राइस वाइज करेक्शन शुरू नहीं हुआ है। लास्ट टाइम जो हमने बात की थी 25,700, वो नेक्स्ट वीक के लिए भी क्रिटिकल सपोर्ट होने वाला है। जब तक कि आप 25,700 के जो प्रीवियस स्विंग लो है इसको होल्ड कर रहे हैं, तब तक आपका हायर लोज का स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। वो ब्रेक होगा तब जाके फिर आप 100 ईएमए की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे बाजार को, जो कि करीब 25,450 के पास है। तो अभी के लिए 25,700 आपका मेकअप ब्रेक है। जब तक उसको होल्ड कर रहे हैं तब तक पोटेंशियल रहेगा मार्केट में कि कंसोलिडेशन के बाद दोबारा रिकवरी देखे। ऊपर के केस में 26,200 ये डिसाइसिव होल्ड रहने वाला है। उसके बाद फिर नए हाइज की तरफ मार्केट को बढ़ते हुए देख सकते हैं। अब आते हैं बैंकिंग पे। तो देखिए, लास्ट वीक में हमने बात की थी कि बैंकिंग और आईटी जो दो की सेक्टर्स हैं, इन्हीं का टेक्सचर बेसिकली हेल्प कर रहा है मार्केट को, बावजूद इतने वोलेटिलिटी के कि मेजर करेक्शन नहीं आ रहा है, राइट। तो बैंकिंग ने अभी भी अपने 20 ईएमए के पास ही होल्ड कर रहा है। आने वाले टाइम में भी आपका ये 58,400 500 का जोन ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब तक इन लेवल्स के ऊपर है तब तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट विद इन द बैंकिंग अगर आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली अक्रॉस द बोर्ड मिक्स मूव नजर आएंगे। मींस आईसीआईसीआई बैंक आपका लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप करता हुआ है, एचडीएफसी स्टेबल है, कोटक में रिकवरी आती है। तो इस तरीके के मिक्स ट्रेंड विद इन द सेक्टर जरूर है, बट इंडेक्स अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का बायस यहाँ पे भी बना हुआ है। ऊपर में यहाँ पे आपको 59,800 का ध्यान रखना है। ये जब ब्रेक होगा तब जाके एक अच्छा मोमेंटम दोबारा से बनता हुआ नजर आएगा, जो कि फिर से एक पोटेंशियल देगा इंडेक्स को करीब 60,600 तक के लेवल्स तक पहुंचने की। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो देखिए, यहाँ पे बेटर यही है कि जब तक कि कंसोलिडेशन इंडेक्स में चल रहा है तब तक स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, बिकॉज वहाँ पे अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है क्रॉस सेक्टर्स। तो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, ऑटो हो, मेटल हो, एफएमसीजी हो, फार्मा हो, सभी में आपको कोई ना कोई स्टॉक्स अच्छे मिल जाएंगे। तो उसको देखते हुए पहला नाम होगा टाटा कंज्यूमर का फ्रॉम द एफएमसीजी बास्केट। इंडेक्स कंसोलिडेशन में है, बट स्टॉक्स लाइक टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, मैरिको ये स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो टाटा कंज्यूमर अपने इस कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है कि अब नेक्स्ट लेग के लिए तैयार है। तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं फॉर द फ्रेश एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट टाइटन, जो हमने पहले भी बात की थी कुछ टाइम पहले, कि रिकॉर्ड हाइज के पास अपने कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट, करीब 1.5-2 साल का कंसोलिडेशन एंड हुआ है। और इस पूरे गिरावट में कहीं ना कहीं इसकी आउट परफॉर्मेंस बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। मींस हार्डली कोई करेक्शन आया है इसमें। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम कैरी करेगा। एंड लास्टली ऑन द लिस्ट टीवीएस फ्रॉम द ऑटो स्पेस। तो ऑटो एज अ बास्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है और यहाँ पे इसकी आउट परफॉर्मेंस बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। तो जो रिसेंट कंसोलिडेशन हुआ रिकॉर्ड हाइज के पास, ये एक बेसिकली बाइंग अपॉर्चुनिटी है फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव। तो नेट 25,700, 58,400 ये दोनों की लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स में। जब तक कि ये लेवल्स होल्ड हो रहे हैं तब तक आप पॉजिटिव साइड पे ही अलाइन करें अपनी पोजीशन को। स्टॉक स्पेसिफिक इंडेक्स में तो देखिए वोलेटिलिटी बनी रहेगी, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं और मिक्स ट्रेंड जिस तरीके से हम चल रहे हैं अभी, तो ये चॉपीनेस अभी कंटिन्यू करेगी। वो स्टेबिलिटी कब आएगी? जब आप 26,100 200 को डिसाइसिवली रिक्लेम कर लेंगे। तब तक स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। तो टाटा कंज्यूमर, टाइटन और टीवीएस मोटर्स, ये कुछ एक ऐसे नाम है जो अपने वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.